कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी। जैसा कि सर्दियों का अब सीज़न है तो आप सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े वगैरह ले लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत मिलती है। तो इसकी वजह ये जो बुखार, नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ गर्म कपड़ों और शूज़ वगैरह पहनने से या कमरे में हीटर वगैरह लगाने से नहीं जाएगा। इसके लिए हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी। इम्यूनिटी किस तरह डेवलप होगी? जब वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जिनकी वजह से आपके बच्चों की जो 6 से लेके 12 माह तक के बच्चे हैं या फिर टोडलर्स हैं 3 इयर्स तक, उनकी इम्यूनिटी कैसे आप लोग बूस्ट अप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 6 माह के तक बच्चे को है, WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो ये कहता है कि आप अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं, जो कि इस्लाम भी कहता है। लेकिन जो अमेरिकन काउंसिल है वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो 6 मंथ तक या एट लास्ट आप 1 ईयर तक आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं, और उसके बाद आप उनके साथ सेमी सॉलिड कोई ऐसी डाइट वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि खाली दूध से बच्चे की न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं हो रही होती। तो आज हम आपको आपके घर पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। एक गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हो, बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ आपने उसका सही इस्तेमाल करना है अपने बच्चों के लिए। ये जितनी भी मैं ग़िज़ाएँ बताऊंगा ये 6 माह के बच्चों के, 6 माह का जो बच्चा हो जाएगा उसके लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा सेलेक्ट करनी है वो है कैरेट, मतलब गाजर। गाजर आप अपने बच्चों को कैसे देंगे? अगर आपका बच्चा 6 माह से लेके 12 माह तक का है तो आप गाजर का जिस तरह हलवा बना के उसको दे सकते हैं। हलवा किस तरह बनाना है? जो गाजर आपने लिए उसको पीसेस में कट कर लेना है, फिर उसको स्टीम कर लेना। आपने स्टीम कितनी देर तक करना है? 10 से 12 मिनट आप लोगों ने स्टीम करना है, फिर उसको ग्राइंडर में आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर आपने वाटर डालना हो तो पानी डाल लें, लेकिन अगर आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसको ग्राइंड करके 1 या 2 चम्मच आप अपने बच्चों को डेली रूटीन में दे सकते हैं। गाजर, कैरेट का फ़ायदा क्या है? इसमें होते हैं बीटा कैरोटीन्स। मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो रिसर्च बेस होगी, उसके पीछे एक साइंटिफिक प्रूव होगा। तो आप लोगों ने उसका मिक्सचर बना के अपने बच्चों को दे देना। अगर आपका बच्चा 2 साल से या 3 साल का है या अबव 1 ईयर है तो आपने उसको वैसे सैलड के तौर पर भी यूज़ करवा सकते हैं, और वैसे उसका सालन वगैरह भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो कि बच्चों की आई साइट के लिए बहुत मुफीद होते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल बूस्टर होता है। मतलब ये कि अगर हम सादा अल्फाज में बात करें कि ये वाइट ब्लड सेल्स को इन्हांस करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और आप लोगों को पता है वाइट ब्लड सेल्स जब इम्प्रूव होंगे, इन्हांस होंगे, तब ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो फिर जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें अब सेकंड जो फूड होगी, ग़िज़ा होगी, वो होगी पालक। पालक को आपने किस तरह यूज़ करना है, इसी का तरीकाकार भी वो है। अगर आपका बच्चा 6 से लेकर 1 साल तक है तो आपने अपने जो पालक आपने ली है उसको आपने अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उसको आप लोगों ने ग्राइंड करना है। आफ्टर बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंड कर लेना है, और ड्यूरिंग जब आप लोग ग्राइंड कर लें तो उसका एक मिक्सचर पेस्ट सा बन जाएगा, तो वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो पालक होती है इसमें विटामिन ए और सी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जो और फोलेट भी होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जब आप लोगों के बच्चे इसको खाएंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन से और इस तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। अब तीसरे नंबर पे आप अपने बच्चों को अंडा भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 से लेके 1 साल के दरमियान है तो जो अंडे की जर्दी होती है उसको आपने
मैशअप कर लेना है किसी भी चीज़ का सर, मतलब उसको स्मूथ तो वो पहले ही होती है, उसको और करके आप किसी सूप वगैरह में डाल के अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा टोडलर एज में है, यानी कि वो 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, तो आप उसको पूरा अंडा भी दे सकते हैं। ये ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि कैल्शियम की मिकदार को हमारी बॉडी में पूरा करता है। नेक्स्ट, इस सीज़न में आपको ऑरेंजेस भी काफ़ी मिकदार में मिल जाते हैं क्योंकि सीज़न है ऑरेंजेस का। तो अगर आपका बच्चा, वही बात मैं बार बार इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ, एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों के लिए भी, और ख़ुराक के लिहाज से तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को किस एज में क्या फूड ग्रुप दे रहे हैं। अब आपने ले लेना है ऑरेंज अगर आपका बच्चा 6 माह का है, 6 से 1 साल के दरमियान है, तो आप उसे कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस देंगे। इसका क्या मतलब होता है सादा ज़ुबान में, कि आपने अगर 1 गिलास ऑरेंज जूस बनाया है तो आप उसमें 1 गिलास ही पानी डाल लें, तो वो आप अपने बच्चे को दे दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो आप उसे वैसे भी ऑरेंज पूरा दे सकते हैं खाने के लिए। 1.5 साल का है, 2 साल का है, और आप उसे जूस रिकमेंड मैं नहीं करता। अगर हम जूस देते हैं तो लिक्विड में फाइबर्स नहीं आते, लेकिन अगर हम वैसे ऑरेंज खाते हैं उसकी जो पल्प होती है उसमें फाइबर्स होते हैं जो कि ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते बल्कि बाउल मूवमेंट को भी इजी करते हो। कैल्शियम का जो इंटेक है वो, हमारी विटामिन सी का जो इंटेक है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। लास्ट पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन डी। अगर हम हमारे बच्चों के विटामिन डी की सफिशेंट अमाउंट इंटेक नहीं करेंगे तो वो फॉस्फोरस और कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जो विटामिन डी होता है वो दूध में भी होता है, और उसका एक आसान सा सोर्स जो कि हमें फ्री में मिलता है वो है धूप, सनशाइन। तो सही वक्त क्या है, आप सुबह टाइम जब सूरज निकलता है तो अगर आपका बच्चों को आंखों में भी अगर आप उनका कलर चेंज देखते हैं तो उन्हें सूरज की छाएं लाजमी दें, आधा घंटा 15 से 20 मिनट। लेकिन ये ना हो कि आप उस वक्त जाएं जब कि आपका भी बैठना मुश्किल हो जाए, तो वो बच्चे के लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा।